अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का तज़किरा करेंगे, जिसमें आपकी जिस्मानी बनावट, आपके आदात और खाने पीने के तरीक़े, चाल ढाल, इनका तज़किरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ पेश आएगा। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद दरमियाना था, न बहुत लंबा और न बहुत छोटा। रंग गोरा, सुर्खी माइल और रोशन था। सर बड़ा और पेशानी चौड़ी थी। नाक पतली ऊंची, आंखें कुशादा, हसीन और सियाह हसीन। अगर सुरमा न भी लगाया होता तो मालूम होता कि सुरमा लगा हुआ है। पलकें लंबी घनी और भवें बारीक और एक दूसरे से अलग थी। चेहरे मुबारक न बिल्कुल गोल था न लंबोतरा, बल्कि कुछ गोलाई लिए हुए था। इस पर ज़्यादा गोश्त न था। दाढ़ी घनी और गर्दन ऊंची थी। सर के बाल घने और ये न ज़्यादा घुंघराले न बिल्कुल सीधे थे। आखिर उम्र तक बाल सियाह रहे। आप उनमें अक्सर तेल डालते, कंघी करते और मांग निकालते थे। सर के बाल कभी निस्फ कान तक, कभी कान की लौ तक और कभी इससे भी नीचे लंबे रखते थे। दांत नहायत खूबसूरत, चमकदार और बारीक थे। उनके दरमियान में हल्की हल्की रेखें थीं। शाने गोश्त से भरे हुए थे। मौढ़ों की हड्डियां बड़ी थीं। सीना कुशादा और फराख था। हथेलियां चौड़ी और कलाइयां लंबी थीं। पाँव की एड़ियां नाजुक और तलवे बीच में से जरा खाली थे। मौढ़ों, कलाइयों और सीने मुबारक पर हल्के बाल थे। सीने और नाक तक बालों की एक हल्की सी धारी थी। दोनों शानों के दरमियान कबूतर के अंडे के बराबर उभरा हुआ सुर्ख गोश्त था, जिस पर तिल और बाल थे। इसको मोहरे नबूवत कहा जाता था। जिसमें मुबारक गढ़ा हुआ था मगर मोटा न था। जोड़बंद बहुत मजबूत थे। बदन की जिल्द बहुत नर्म और नाजुक थी। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे कि जो देखता वो देखता ही रह जाता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा खूबसूरत ना आपसे पहले देखा और ना आपके बाद। हज़रत हिंद बिन अबी हाला फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक 14वीं रात के चांद की तरह रोशन और चमकदार था। हज़रत जाबिर बिन समरा फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
चांदनी रात में देखा, आप सुर्खधारीदार लिबास पहने हुए थे। मैं कभी चांद की तरफ देखता था और कभी आपकी तरफ देखता था। आप मुझको चांद से कहीं बढ़कर खूबसूरत मालूम होते थे। मशहूर सहाबी हजरत बरा बिन आजिब से पूछा गया कि क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक सफाई और चमक में तलवार की मानिंद था? उन्होंने फरमाया, नहीं, बल्कि चांद की मानिंद था। एक दफ़ा एक बिगड़ी साहबिया हजरत रुबै बिनत मुअव्विस से एक नौजवान ने पूछा, अम्मा जान, आप हमसे कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करें। उन्होंने फरमाया, ऐ बेटे, अगर तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो ये देखते कि आफताब निकल आया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। आप सामने होते थे तो मालूम होता था कि आफताब चमक रहा है। आपका पसीना मोती की तरह झलकता था, उसमें से नेहातुमता खुशबू आती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास एक शीशी थी, मैं आपका पसीना उस शीशी में जमा करती रहती थी और अपने लिबास पर उसी पसीने को मलती थी। बड़ा खुशबूदार आपका पसीना था। आपकी सूरत ही प्यारी न थी, बल्कि जिस्मानी ताकत में भी कोई आपका मुकाबला न कर सकता था। जवानी में एक मरतबा आपने कुरैश के सबसे ज़्यादा ताकतवर पहलवान रुकाना से 2 मरतबा कुश्ती लड़ी और दोनों मरतबा उसे पछाड़ दिया। रुकाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाद में मुसलमान हो गए। कुरैश का एक और नामी पहलवान अबुल अशद कुलदा बिन हजफी था। वो इतना ताकतवर था कि गाय के चमड़े पर खड़ा हो जाता और 10-10 आदमी मिलकर उसको खींचते तो अपनी जगह से न हटता। आपने उससे कुश्ती लड़ी और उसको कई बार पछाड़ा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हंसना सबसे अलग था। आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ पाए जाते थे। कभी हंसते तो खिलखिला कर ना हंसते। हंसते वक्त दांतों की रेखों से नूर फूटता हुआ मालूम होता था। आप किसी की तरफ तवज्जो फरमाते तो पूरा बदन मोड़ कर तवज्जो फरमाते, सिर्फ गर्दन मोड़कर देखने की आदत न थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बुलंद मगर बड़ी शीरीं थी। जब गुफ्तगू करते बहुत ठहर ठहर कर करते और बगैर ज़रूरत के कभी ना बोलते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो ऐसा मालूम होता था कि ऊंचाई से नीचे की तरफ जा रहे हैं। कदम हल्के लेते और जमा कर रखते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तेज़ रफ्तार मैंने किसी को नहीं देखा। आप चलते थे तो यूँ मालूम होता था कि गोया ज़मीन आपके लिए लपेट दी जा रही है। हम सब आपके साथ चलकर थक जाते थे। आप अक्सर दोनों घुटने खड़े करके और दोनों हाथों से उनको घेर कर बैठते थे। कभी कभी आलती पालती मारकर भी बैठा करते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बहुत सादा होता था। सिरका, शहद, हलवा, जैतून का तेल और कद्दू
आप बहुत शौक से खाते थे। घी में पनीर और खजूर डालकर एक खाना पकाया जाता है जिसे हैश कहते हैं। ये खाना आपको बहुत पसंद था। बकरी के छाने का गोश्त भी बड़ी रग़बत से खाते। अक्सर मोटी रोटी जो बगैर छने हुए आटे की होती थी आप खाते थे। ये जौ की होती थी और कभी कभी गंदुम की भी होती थी। आपके घर में जौ का आटा हांडी में डालकर आग पर रख दिया जाता। उसमें जैतून का तेल, जीरा और काली मिर्चें डाल दी जाती और पक जाता तो ये खाना आप बड़े शौक से खाते। तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाते थे। कभी कभी रोटी के साथ खजूर खाते थे। पतली ककड़ियाँ बहुत पसंद थीं। सत्तू भी खाते थे। दूध कभी खालिस और कभी पानी मिलाकर पीते थे। किशमिश, खजूर और अंगूर पानी में भिगो देते। कुछ देर बाद जब पानी मीठा हो जाता तो पी लेते थे। आपने दुम्बा, मुर्ग, ऊंट, बकरी, भेड़, गोरखर, खरगोश और मछली का गोश्त भी खाया है। प्याज, लहसुन और मूली को उनकी बदबू की वजह से पसंद नहीं फरमाते थे। ठंडा पानी पीकर आप बहुत खुश होते। अक्सर बैठकर और 3 सांसों में पानी पीते। अव्वल में बिस्मिल्लाह पढ़ते और जब फारिग होते पानी पीकर तो अल्हम्दुलिल्लाह फरमाते। आप अक्सर लकड़ी के एक प्याले में खाना खाते। छोटी प्यालियों और तस्सियों में कभी खाना नहीं खाया। किसी खाने को बुरा कभी ना कहते। अक्सर अगर पसंद ना होता तो उसको छोड़ देते। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते और आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा करते। खाने से पहले भी हाथ धोते थे और बाद में भी। हमेशा दाहिने हाथ से और अपने सामने से खाते थे। इधर उधर हाथ न मारते थे। टेक लगाकर कभी न खाते थे। हमेशा 3 उंगलियों से खाते थे और कुछ भूख रखकर खाना छोड़ देते थे। ठूस ठूस कर खाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं था। आप हमेशा नीचे बैठकर दस्तरखान पर खाना खाते। रात को भूखा सोने और खाना खाते ही सो जाने से मना फरमाया करते थे। आपका लिबास अक्सर तहमद और कुर्ता होता था। यही 2 चीज़ें बिलूम आप पहनते थे। ऊपर से धारीदार यमनी चादर ओढ़ लेते। एक आध मरतबा पाजामा भी पहना है। आपकी पगड़ी, जिसे साफा या अमामा कहते हैं, आमतौर पर सियाह रंग की होती थी। पगड़ी के नीचे टोपी जरूर पहन होती। पगड़ी का शिमला आप दोनों मोढ़ों के दरमियान पीछे की तरफ लटका लेते और कभी कंधों पर डाल लेते। टोपी के सिलसिले में आपने फरमाया कि पगड़ी बांधो तो उसके नीचे टोपी जरूर ओढ़ो, इसलिए कि बगैर टोपी के पगड़ी बांधना ये यहूदियों का तरीका है। आपका लिबास सादा मगर नहायत साफ सुथरा होता था। कभी कभी आपने कीमती लिबास भी पहना है। सफ़ेद रंग का लिबास आपको बहुत पसंद था। सब्ज और जर्द रंग भी पसंद फरमाते थे। सुर्ख रंग पसंद नहीं था। आपको खुशबू बहुत पसंद थी। एक ख़ास किस्म की खुशबू हमेशा आपके इस्तेमाल में रहती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कपड़ों का सिर्फ एक जोड़ा था और आपका कोई कपड़ा कभी तह करके नहीं रखा गया। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बान की चारपाई पर सोते थे, जिससे आपके जिस्म मुबारक पर बान के
निशान पड़ जाते थे। बिस्तर कभी कंबल का होता था और कभी चमड़े का, जिसमें खजूर की छाल या पत्ते भरे होते थे। कभी आपका बिस्तर मामूली कपड़े का होता था जो 2 तह कर दिया जाता था। चटाई और खाली ज़मीन पर भी आप आराम फरमा लेते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोने के लिए लेटते तो हमेशा दाएं करवट और दायां हाथ रुखसार के नीचे रखकर सोते। कभी सफ़र में ऐसा होता कि आखिरी रात में मंजिल पर उतरकर आराम फरमाते और दायां हाथ ऊंचा करके चेहरा उस पर टेक कर सोते। नींद में बहुत हल्के खसराटे की आवाज़ भी आती थी। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक था और आपकी कुछ आदतें थीं जिनका इस वक्त जिक्र किया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र खैर में बड़ी बरकत है। ये इसका चर्चा हमारे घरों में बराबर होते रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चे और फिर उनके बच्चे मुस्तकिल तौर से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नस्लन बाद नस्लिन जानते रहें और ये इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्ल सूरत के एतबार से अल्फाज के ज़रिए से अगली नस्ल तक पहुंचता रहे। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तस्वीरें खींचना पर पाबंदी है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर अगर ख्याली बना ली जाए तो वो तो और भी ज़्यादा गुनाह की बात है। इसलिए तस्वीरों के ज़रिए से न तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की शक्ल सूरत को कागज़ पर उतारा गया और न अब वो मौजूद है, और ख़याली तौर पर भी अगर कोई शख्स पेश करता है तो वो उम्मत मुस्लिमा को बहुत ही शार्प गुजरती है ये बात कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तस्वीर कुशी करे और जो कुछ हम अल्फाज के ज़रिए से बयान कर सकते हैं वही हमारे लिए काफ़ी है और उसी के ज़रिए से जो आपके बारे में हम जान सकते हैं उसी में हमको मुतमईन और खुश हो जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उससे पर अमल करने की तौफीक अता करे और आपकी मोहब्बत हमारे दिलों में रासिख कर दे और आपकी सुन्नत के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।